मामूली एक कलम से मां तक घसीट लाए, एक गजल को कोठे से मां तक घसीट लाए। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। ये लाइन थी मनव्वर राना की, और वही मनव्वर राना जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर थे, हिंदुस्तान के मशहूर शायर थे। आइए जरा उनके जीवनी, उनका परिचय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आपको वो चीज़ें बताते हैं कि उनकी शुरुआती ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों में गुजरा, बहुत ही मुश्किल हालातों में गुजरा, और वहाँ से निकल करके अपनी एक नई पहचान दिया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं, सबसे बड़े शायर थे। मनव्वर राना का जन्म 26 नवंबर 1952 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का रायबरेली में हुआ था। और मनव्वर राना के पिता अनवर राना अत्यंत बहुत ही गरीब थे, इतने गरीब थे कि कह नहीं सकते। मनव्वर राना 5 भाई थे और 3 बहन थी, जिसमें से मनव्वर राना के बड़े भाई यहया राना का बहुत पहले निधन हो गया था। मनव्वर राना के पिता यानी अनवर राना ट्रक ड्राइवर थे, और ट्रक ड्राइवर होने की वजह से वो ट्रक से लेकर के माल लेकर के जाते थे कोलकाता, और वहाँ से लाते और ले जाते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी एक ट्रक खरीदी, और ट्रक खरीदने के बाद वहाँ पर ट्रांसपोर्ट खोला कोलकाता में, और मनव्वर राना वहीं पर रहने लगे और ट्रांसपोर्ट का देखरेख करने लगे। मनव्वर राना स्नातक की पढ़ाई वहीं से की है, कोलकाता से ही। मनव्वर राना की मुलाकात होती है एक बुजुर्ग से, एक व्यक्ति से, और वहीं से उनकी जो है ना शेर शायरी में उसका इंटरेस्ट आता है, और वहीं से जो है ना उनको बहुत पसंद करते हैं और अपना गुरु उन्हें ही मानते हैं। मनव्वर राना की शादी होती है कानपुर में, और कानपुर से उनको 5 बेटियां थी और 1 बेटे थे। और आज हमारे बीच मनव्वर राना नहीं है। मनव्वर राना ने 14 जनवरी को 2024 को अलविदा कह दिया। लेकिन मनव्वर राना का ये संघर्ष, यानी स्ट्रगल हमें हमेशा याद रहेगी। मनव्वर राना इतना ही नहीं, साहित्य में जब कदम रखा था ना, उससे पहले उसका नाम कुछ दूसरा नाम था। लेकिन उनकी माँ आयशा खातून से वो बहुत प्रेरित थे, इतने प्रेरित थे कि वो कहते हैं कि जो भी कुछ हमको मिला शायद माँ के लिए वजह से मिला। और माँ पर एक गजल जो लिखे हैं, शायद इतने मशहूर हुए, पूरे भारत में वो गजल मशहूर हुए हैं।